नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक खराटे और आप मेरा चैनल देख रहे हो। और मैं आज आपके साथ इस वीडियो में एक सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या देश में शहीद होने वाले जवानों के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल सही है या नहीं? इस शब्द का इतिहास क्या है? क्या ये सरकारी नियमानुसार सही शब्द है? इज इट द करेक्ट वर्ड टू यूज आवर सोल्जर्स? इन सभी मुद्दों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले सूचना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। ये इशू हर वक्त सामने आता है जब भी हमारे किसी जवान की शहादत होती है या फिर जवान मारे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज़ किया जाए, किल्ड, मार्टर्ड, सेक्रीफाइस्ड या शहीद? इस मुद्दे पर हमेशा बहस रहती ही है, खास करके ऑनलाइन में। इसीलिए इस मुद्दे को मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके लिए। कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हमारे 5 जवान प्लस ऑफिसर्स मारे गए या शहीद हो गए। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म, शहीद, किल्ड या फिर मार्टर, कौन सा टर्म यूज़ करना सही है। तो देखिए, जब ये न्यूज़ आई तब ज़्यादातर न्यूज़ हाउसेस इस न्यूज़ को ऐसे हैंडल करते हैं कि सिक्योरिटी पर्सनल स्किल्ड, और उसी वजह से लोग आउटरीच होते हैं सोशल मीडिया पर। खासकर कुछ पर्टिकुलर मीडिया हाउसेस जैसे हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ लोग बातें करते हैं कि ये इस तरह से शब्द इस्तेमाल करते हैं, जबकि सारे के सारे जो मीडिया हाउसेस है वो यही शब्द इस्तेमाल करते हैं, किल्ड इन मिलिटेंट अटैक इन कुपवारा। ये पिछले साल की न्यूज़ है। रिपब्लिक चैनल हो या फिर कोई भी दूसरा न्यूज़ चैनल हो या फिर न्यूज़ हाउसेस हो, मैं यहाँ पर किसी को कोट नहीं कर रहा, बस यहाँ पर आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि ये इशू यूनिवर्सल है। और इस तरह से स्क्रीनशॉट्स कई लोगों ने शेयर करे, अखबार में किल्ड काट कर मार्टर्ड या सेक्रीफाइस लिख दिया या फिर शहीद लिख दिया हो, और ट्विटर और फेसबुक पर भी ऐसे कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। पर देखिए, मीडिया हाउसेस भी काफ़ी स्टैंडर्ड टर्म्स यहाँ पे यूज़ नहीं करते। कभी वो मार्टर टर्म का इस्तेमाल कर देते हैं, कभी वो किल्ड टर्म का इस्तेमाल कर देते हैं। तो पहली बात तो आप समझ लीजिए कि शहीद और मार्टर शब्द दोनों भी काफ़ी रिलीजियस वर्ड्स है, दोनों भी रिलीजियस टर्म्स से जुड़े हुए हैं। इनका धार्मिक इतिहास है। इन दोनों का क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक इम्पॉर्टेंट स्थान है। तो हम अगर मार्टर शब्द की एग्जैक्ट डेफिनेशन हम अगर देखेंगे तो आप देखेंगे मैरियम वेबसाइट डिक्शनरी उसे ऐसे डिफाइन करती है: द सफरिंग ऑफ द डेथ ऑन अकाउंट ऑफ अधेरेंस टू अ कॉज एंड स्पेशली टू वंस रिलीजियस फेथ। और मार्टर शब्द शुरुआत से ही क्रिश्चियनिटी से एसोसिएट किया जाता है, खास करके जो क्रिश्चियनिटी के शुरुआत के जो 200 साल है जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद। उस समय में उन्हें परसिक्यूट किया जाता था, उन्हें बहुत ही ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी, बुरी तरह से उन्हें टॉर्चर करके मारा जाता था। आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं। तो इस तरह से जो शहीद हुए उन्हें मार्टर्स कहा गया इन क्रिश्चियनिटी। तो ये जो मार्टर टर्म है वो ओरिजिनली ग्रीक से है, इफ आई से एंशिएंट ग्रीक से है। तो मार्टर उन लोगों को कहा जाता है जिन लोगों ने जीसस क्राइस्ट का रिजरेक्शन देखा। लेकिन धीरे धीरे ये टर्म उन लोगों से एसोसिएट होने लगा जो धर्म को फॉलो करने के कारण मार दिए जाते थे, क्योंकि रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो जो भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था उन्हें मार दिया जाता था, और फिर उन्हें दर्जा दिया जाने लगा मार्टर का, और उनमें से कई लोगों को संत भी बना दिया गया। उन्हें सेंट की तरह लोग पूजने लगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं शहीद शब्द की। ये एक अरेबिक शब्द है। 7th सेंचुरी में जब इस्लाम आया तब ये शब्द बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। कुरान में भी इस शब्द का मेंशन किया गया है, और यहाँ पर भी उसका वही मीनिंग है, क्रिश्चियनिटी वाला विटनेस एंड मार्टर। लेकिन जो शुरुआती 100 साल थे उसमें इस शब्द का एसोसिएशन हो गया वो लोगों के जो लोग मारे जाते थे इन युद्ध। तो जो इनिशियल इस्लामिक किंगडम था उसमें जो भी युद्ध में मारा गया उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया इन सुन्नी मुस्लिम्स। शिया इस्लाम में तो शहादत की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि शुरुआती 100 सालों में ही शिया और सुन्नी के बीच में ही एक शिज़्म आ गया था, एक डिफरेंसेस आ गए थे, कुछ लड़ाइयाँ हो गई थी। करबला के पास जो बैटल हुई थी वहाँ 4th खलीफ अली के बेटे हुसैन की शहादत हुई, और ये इस्लाम में सबसे इम्पोर्टेंट शहादत मानी जाती है। जो हुसैन की डेथ है
आज भी उस इवेंट को मुहर्रम की तरह मनाया जाता है। तो ये कुर्बानी या शहीद जो शब्द है वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है, उसका बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस तौर पे जुड़ाव है और ख़ास करके इस्लाम से भी बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव है। लेकिन समय का पहिया घूमता है, वक्त बदलता है, लैंग्वेजेस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और फिर धीरे धीरे ये जो शब्द है शहीद अरेबिक से पहुंच गया हिंदी में और आज कॉमनली यूज़ किया जाता है। लेकिन 21वीं सदी और 20वीं सदी में इसे यूज़ किया जाता है नेशनलिस्टिक रेजिस्टेंस के साथ। तो जहाँ पर भी सरकारों के खिलाफ मूवमेंट्स चल रहे हैं, जैसे कि पैलेस्टाइन का बहुत ही बड़ा उदाहरण है, इसराइल में बहुत ही बड़ा संघर्ष चल रहा है पैलेस्टाइन और इजरायलीज़ के बीच में, वहाँ पर शहीद शब्द बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। और हिंदी में भी पिछले 100 सालों में शहीद एक कॉमन शब्द बन गया है। खास करके जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट था उस समय में कई लोग अंग्रेज़ों से मारे गए लड़ाई करते करते, उनके लिए शहीद शब्द इस्तेमाल किया गया। जैसे कि आज भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आज भी हम शहीद भगत सिंह कहते हैं, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु कहते हैं। तो ये शब्द काफ़ी हिंदी भाषा में भी काफ़ी कॉमन हो गए। भाषा में इसकी पैठ इतनी बढ़ चुकी है कि आज अगर किसी आर्मी पर्सनल की मृत्यु पर आप अगर शहीद शब्द का यूज़ नहीं करते हैं तो उसे रिस्पेक्टफुल नहीं माना जाता इन हिंदी। तो आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पिछले साल का ये ट्वीट है प्रधानमंत्री मोदी का, प्रधानमंत्री ने यहाँ पे शहीद शब्दों का इस्तेमाल किया है मृत जवानों के लिए। लेकिन अब काफ़ी लोग यहाँ पर डिमांड उठा रहे हैं कि ये शब्द जैसे शहादत, शहीद, ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाए, हिंदी में इसके लिए पर्टिकुलर शब्द डिसाइड कर दिया जाए और वही इस्तेमाल हो। तो हिंदी में वीर गति, बलिदान जैसे शब्द यूज़ किए जा सकते हैं, या फिर हुतात्मा जो कि मराठी का टर्म है वो भी यूज़ किया जा सकता है। हुतात्मा टर्म को वीर सावरकर ने बहुत ही पॉपुलर कर दिया था। तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव सजेशंस हैं जो सजेस्ट किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। तो इस पूरे मामले में हमारी जो आर्मी है, हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, इसका क्या कहना है वो जान लेते हैं। हर बार सरकार क्लियर कर चुकी है कि सरकारों के नियमों में और आर्मी के रूल्स और रेगुलेशन के नियमों में भी कहीं पर भी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है जैसे शहीद और मार्टर। अगर कोई व्यक्ति हमारे फौज में है और उसकी लड़ाई में मृत्यु हो जाती है तो आर्मी उसे ऑफिशियली बैटल कैजुअलिटीज कहती है। अगर आप आर्मी के जो ट्वीट्स होते हैं या फिर प्रेस रिलीज होते हैं उसमें आप अगर देखें तो वहाँ पर कहीं पर भी शहीद या मार्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहाँ पे हमेशा बैटल कैजुअलिटीज का इस्तेमाल किया जाता है या फिर सुप्रीम सेक्रीफाइस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और अगर पूरे देश में पुलिसमैन अपनी ड्यूटी करते हुए मारा जाता है तो होम मिनिस्ट्री उसे ऑपरेशंस कैजुअलिटीज कहते हैं। बैटल कैजुअलिटीज और ऑपरेशन कैजुअलिटीज ये दो टर्म्स यूज किए जाते हैं ऑफिशियल शब्दावली के अनुसार। तो ये वीडियो यहाँ तक ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ।